हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज के इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा आलोक भाग 2 में संकलित एक पाठ के प्रश्न उत्तर को, जिसका शीर्षक है नीलकंठ और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। उसका पहला, नीलकंठ पाठ में महादेवी वर्मा की कौन सी विशेषता परिलक्षित हुई है। परिलक्षित का अर्थ है दिखाई दी है। तो इस पाठ से हमें पता चला कि जो महादेवी वर्मा थी उनका जीव जंतुओं के प्रति प्रेम था, तो इसका सही उत्तर यही होगा। दूसरा है, महादेवी जी ने मोर मोरनी के जोड़े के लिए कितनी कीमत चुकाई। तो इसका सही उत्तर होगा 35 रुपये, क्योंकि जो बड़े मियाँ दुकानदार था वह चिड़ी मार यानी चिड़िया जो मार कर उसको दिया था उसे 30 रुपये में ख़रीदा था, और पक्षियों के जोड़ा के लिए 30 रुपये और उसके ईमान के लिए 5 रुपये, कुल मिलाकर 35 रुपये लेखिका ने उसे दिया था। इसका तीसरा प्रश्न है, विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी। तो महादेवी वर्मा को हम जानते हैं कि वो लेखिका थी, उनके घर उनके मित्र और विदेशी महिलाएं आया करती थी, तो वो जो थी नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन का उपाधि दी थी। इसका चौथा प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने अपने पालतू बिल्ली का नाम क्या रखा था। तो महादेवी वर्मा जितने भी जीव जंतु अपने घर में पालती थी उनको अलग अलग नाम रखी थी, और उनका बिल्ली का नाम था चित्रा, राधा मोरनी का नाम था, और कजली जो था अल्सेशियन कुत्ती थी उसका नाम कजली था, और कुब्जा उन्होंने एक और मोरनी लाया था उसका नाम कुब्जा था। इसका अंतिम प्रश्न है, नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु थी। तो नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु थी, क्योंकि वो दोनों वर्षा के समय एक साथ नृत्य या फिर नाचा करते थे। अगर सिर्फ नीलकंठ का इसमें पूछा होता तो उसका प्रिय ऋतु वसंत ऋतु था, क्योंकि वसंत ऋतु में जब नए नए पत्ते निकलते थे उस समय वह ऋतु जो थी नीलकंठ को बहुत पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर मोरनी के जोड़े को लेकर घर पहुंचने पर सब लोग महादेवी जी से क्या कहने लगे। जब महादेवी वर्मा मोर मोरनी के बच्चों को खरीद कर घर लेकर गई तो घर के सभी लोग यह कहने लगे कि यह तीतर के बच्चे हैं। मोर कहकर दुकानदार ने उन्हें ठग लिया था। तो दोनों बच्चे छोटे थे, तो तीतर जैसे यानी जैसे बटेर के बच्चे होते हैं उस तरह से दिखाई दे रहे थे, तो घर के लोग समझते थे कि वो मोर नहीं थे। दूसरा प्रश्न है, महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को कैसा वृक्ष अधिक भाता था। तो महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को पुष्पित यानी जिस पर फूल लगा हो, और पल्लवित जिस पर नए पत्ते हों, यानी जिस वृक्ष में नए पत्ते हो गए हों तथा फूल खिले हों वैसा वृक्ष अधिक भाता था। महादेवी ने अपने मोर का नाम नीलकंठ रखा था और मोरनी का नाम राधा। तो नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किसे अधिक प्यार था और क्यों। तो नीलकंठ को राधा और कुब्जा में राधा से अधिक प्यार था, क्योंकि राधा नीलकंठ के साथ साथ जाली घर के सभी जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहा करती थी, और इसके विपरीत जो कुब्जा थी वह दुष्ट प्रकृति की थी, वो किसी से भी मिलकर नहीं रहती थी। अंतिम प्रश्न है दूसरा का, मृत्यु के बाद नीलकंठ का संस्कार यानी दाह संस्कार या फिर अंतिम संस्कार महादेवी जी ने कैसे किया। तो नीलकंठ के मृत्यु के बाद महादेवी जी ने उसको अपने साल यानी चादर में लपेटकर गंगा के बीच धारा में बहाकर उसका अंतिम संस्कार किया। तीसरा का क है, बड़े मियाँ यानी जो दुकानदार था ने मोर के बच्चे दूसरों को न देकर महादेवी जी को ही क्यों देना चाहता था। तो बड़े मियाँ ने मोर के बच्चे दूसरे को न देकर महादेवी जी को ही दिया, क्योंकि वह जानता था कि महादेवी वर्मा जीव जंतुओं को ले जाकर अपने घर उन्हें पालती थी। पिछली बार जब महादेवी जी उसके दुकान पर गई थी तो मोर के बच्चों के लिए पूछा था। यही कारण था कि वह मोर के बच्चे को और किसी को ना देकर महादेवी वर्मा को ही दिया। मोर के पंजों से दवा बनाने के कारण कुछ लोग मोर के बच्चों को खरीदने आए थे, फिर भी बड़े मियाँ ने उनसे नहीं बेचा था। ख है, महादेवी जी ने मोर और मोरनी के क्या नाम रखे और क्यों। तो महादेवी जी ने मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा रखा था। मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया था, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी, अतः उसका नाम राधा रखा गया।
अगला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार कार्तिकेय ने मयूर को अपना वाहन क्यों चुना होगा? मयूर की विशेषता के आधार पर उत्तर दो। तो जो भगवान शिव थे, शंकर, उनके दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। तो कार्तिकेय ने अपना वाहन मयूर को चुना था और गणेश जी चूहा को। तो उन्होंने क्यों मयूर यानी मोर को चुना था, इसका कारण ये नीचे पढ़ने से मिलेगा कि उसमें क्या विशेषताएं थी। लेखिका के अनुसार कार्तिकेय ने मयूर को अपना वाहन उसके स्वभाव के कारण चुना होगा। नीलकंठ का स्वभाव साहस, वीरता और दयालुता से परिपूर्ण था। साहस और वीरता के रूप में हमने नीलकंठ को तब देखा जब वह खरगोश के बच्चे को सांप के चंगुल से बचाकर सांप को अपने चोंच से 2 खंड कर दिया था, तथा दयालुता तब नजर आई जब उसने खरगोश के बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए रात भर उसे अपने पंखों के नीचे रखा था। तो यही कारण हो सकता है कि जो कार्तिकेय थे वे भी उसे अपना वाहन रखे थे। घ है, नीलकंठ के रूप रंग का वर्णन अपने शब्दों में करो। इस दृष्टि से राधा कहाँ तक भिन्न थी, अलग थी? तो नीलकंठ के सिर की कलगी घनी, ऊंची तथा चमकीली थी। जो के माथे पर जो होता है वह चमकीला था। उसकी चोंच अधिक टेढ़ी और नुकीली थी। गर्दन नीली तथा पंखों का रंग काला और सफ़ेद था। उसकी लंबी पूंछ पर इंद्रधनुष जैसा रंग था। राधा यानी मोरनी का रंग रूप नीलकंठ यानी मोर जैसा नहीं था। राधा की पूंछ लंबी थी तथा पंख काले रंग के थे। आगे का प्रश्न है, बारिश में भीगकर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंखों को कैसे सुखाते थे? तो जब भी बारिश होती थी, नीलकंठ और राधा का नृत्य आरंभ हो जाता था। बारिश में भीगकर नृत्य के बाद वे अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाते थे। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर अपने पंखों को सुखाते थे। यानी एक दूसरे के शरीर पर जो भी पानी था उसको अपने चोंच से वो सोख कर पीते थे। नीलकंठ और राधा के नृत्य का वर्णन अपने शब्दों में करो। इसका आंसर है, मेघों यानी बादलों को घिरते ही नीलकंठ और राधा के पांव थिरकने लगते हैं। जैसे जैसे वर्षा तीव्र से तीव्रतर यानी तेजी से तेजी जैसे जैसे होती है, उनके पांव में शक्ति आ जाती है और नृत्य तेजी से होने लगता, जो अत्यंत मनोहरी लगता है। नीलकंठ के पंख फैलाते ही इंद्रधनुष का दृश्य जैसा दिखने लगता है। च है, च नहीं। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? असहनीय मतलब रहना मुश्किल हो जाता था। तो बसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियाँ यानी फल लगने से पहले जो मंजरी होती है उससे लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्ते लग जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। मतलब निकलने के लिए वह व्याकुल हो जाता था। वह बसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। यानी समझ में आ जाता था कि वो व्याकुल है तो उसे जाली घर से बाहर निकाल दिया जाता था। आगे का प्रश्न है, जाली के बड़े घर में रहने वाले जीव जंतुओं के आचरण यानी स्वभाव का वर्णन करो। तो जाली के बड़े घर में रहने वाले जीव जंतुओं का आचरण बहुत ही अच्छा था। वे सभी मिलजुल कर रहते थे। जब पहली बार नीलकंठ और राधा उसमें प्रवेश किए तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू यानी नई दुल्हन का आगमन पर किया जाता था। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। अगला प्रश्न है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के चंगुल से किस तरह बचाया? तो इसका उत्तर है, एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे ची ची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से
निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया और सांप को मार डाला। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएँ बहुत भाती थी, मतलब उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी थी जो लेखिका को अच्छी लगती थी। नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था, वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएँ अत्यधिक भाती थी। तो पहली है गर्दन ऊंची करके देखना, यानी जब जो नीलकंठ अपना गर्दन ऊंची करके देखता था तो वह भावनाएं उसकी जो थी वो अच्छा लगता था। विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना, पानी पीना। तीसरा है गर्दन को टेढ़े करके शब्द सुनना। और अगला है मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों का मंडलाकार बनाकर नृत्य करना। और महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना। हौले हौले मतलब धीरे धीरे। और अंतिम है महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना, यानी जब भी लेखिका उसके पास जाती थी वह पंख फैलाकर खड़ा हो जाता था। तो यही सब जो चेष्टाएँ थी, एक्टिविटी थी जो लेखिका को अच्छी लगती थी। चौथा का क है नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में वर्णन करें। तो नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं निम्न हैं। सतर्कता, यानी सतर्क रहना। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है और वह झट से झूले से नीचे उतरा, यानी वह अटेंटिव था। उसके बाद वीरता। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड टुकड़े करके अपनी वीरता का परिचय दिया। कुशल संरक्षक, मतलब देख रेख करने वाला, वो कुशल था, अच्छा था। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय न था, सभी मिलजुल कर प्रेम से रहा करते थे। और चौथा है कला प्रेमी। वर्षा ऋतु में नीलकंठ को नृत्य करना बहुत ही भाता था। वह बड़े ही लय ताल से नाचता था। अगला है कुब्जा और राधा के आचरण में क्या अंतर परिलक्षित होते हैं, मतलब क्या उनमें अंतर दिखाई देता है। तो इसका आंसर है कुब्जा और राधा के आचरण में अंतर दिखाई देते हैं जो निम्न है। राधा शांत स्वभाव की थी। वह नीलकंठ के साथ साथ जाली घर के सभी जीव जंतुओं के साथ मिलकर रहती थी, जबकि कुब्जा दुष्ट और उदंड थी। उसका किसी के साथ मेल मिलाप नहीं था। वह नीलकंठ और राधा को एक साथ देखना नहीं चाहती थी तथा राधा को अपने चोंच से मारा भी करती थी। उसने राधा के अंडे तक तोड़े थे, यानी जो राधा का अंडा था उसने भी वो तोड़ दिया था। इस पाठ का अंतिम प्रश्न और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इस कथन का आशय समझाकर लिखो। तो इसका उत्तर है मयूर यानी मोर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। यानी मोर कलाप्रिय के साथ साथ वीर भी होता है, वह हिंसक नहीं होता, मतलब हिंसा करने वाला नहीं होता। मयूर घिरते बादल को देखकर नाचने की तैयारी करने लगता है। जैसे जैसे बिजली चमकती है तथा बारिश होती है, वैसे वैसे उसी के लय ताल पर मोर भी नृत्य करने लगता है। कलाप्रियता के साथ साथ मोर साहसी और वीर पक्षी भी है। जिस तरह खरगोश के बच्चे को सांप के चंगुल से मार मोर बचाया था, वह उसके वीरता का प्रतीक है। अतः हम कह सकते हैं कि मोर कलाप्रियता के साथ साथ वीर पक्षी है, परंतु वह हिंसक पक्षी के अंतर्गत नहीं आता। अगर वह हिंसक होता तो खरगोश के बच्चे को बचाने नहीं आता। तो आशा है आपको यह सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।